व्हाई हैज IUCN रेड फ्लैग द वेस्टर्न घाट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट सेक्शन से, जीएस पेपर 3। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये अभी रिसेंटली ही न्यूज था, अक्टूबर 27 2025। ठीक है, प्रीलिम्स में इस जो रिपोर्ट्स है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, IUCN की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट जो रिलीज की है इसने, ये अपने अच्छे से इसकी जो फिल्म्स के लिए इसकी जो क्या क्या कैटेगरीज हैं वो अपने ध्यान में रखना है। नेचुरल साइट्स एज ए गुड, गुड विद गुड कंसर्न्स, सिग्निफिकेंट कंसर्न, क्रिटिकल। ठीक है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपने रेडी करने इसके लिए, फिल्म्स के लिए। मेंस में आपको कैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में देखते हैं, देखेंगे कैसा क्वेश्चन जो है यूपीएससी हमसे पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कवर लेस देन 1% ऑफ अर्थ सरफेस बट होस्ट ओवर 20% ऑफ ग्लोबल स्पीसीज रिचनेस। तो ऐसी जो क्वेश्चन है आपको देगा, उसके बाद पूछेगा एनालाइज दी चैलेंजेस, implications एंड गवर्नमेंट मेजर्स रिलेटेड टू देयर कंजर्वेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ऐसा जो क्वेश्चन है आपको 150 वर्ड में और 250 वर्ड में भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे रहेगा, पहले हम नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसके बारे में बताएंगे, कैसे जो नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करता है यूनेस्को, और ये वाइटल रोल प्ले करती हैं बायोडाइवर्सिटी जो रिजर्वेशन है उसमें। उसके बाद जो रिपोर्ट है वो मेंशन करेंगे, दी IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक जो रिपोर्ट है फॉर 2025, ब्रैकेट में जो ईयर है वो भी मेंशन करना है, वॉर ऑफ डिक्लाइनिंग कंजर्वेशन स्टेटस इन इंडिया। बस ऐसे ही जो है खाली लिख के छोड़ना है। तो ये आपका 20 से 25 वर्ड में, आप अगर 150 में पूछे तो लिखना है और थोड़ा एलेबोरेट कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ी जो चैलेंज है वो दिखा सकते हो अगर आपको 250 वर्ड में पूछे, क्योंकि उसने, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अगर उसने क्वेश्चन में क्या किया, उसने कहा कि लेस देन 1% जो नेचुरल हेरिटेज साइट है दुनिया में, फिर भी 20% से ज्यादा ग्लोबल जो स्पीसीज है उन्हें एज ए रिचनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम जो इंपॉर्टेंस होगी पहले वही बताएंगे क्वेश्चन में, जो फर्स्ट डिमांड एड्रेस करेंगे इंपॉर्टेंस के बारे में। इंडिया की जो अलग-अलग हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं, जैसे वेस्टर्न घाट, सुंदरबन, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, मानस, नंदा देवी, ऐसे कुछ वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं ये हम दिखाएंगे। उसके बाद बताएंगे कैसे ये सस्टेन करते हैं एंडेमिक जो स्पीसीज है, उन्हें रेगुलेट करते हैं, क्लाइमेट को स्टोर करते हैं, कार्बन को प्रोटेक्ट करते हैं, वाटरशेड और फॉर्म करते हैं जो इकोलॉजिकल बैकबोन है जो सब कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर। ठीक है, ऐसा जो पॉइंट है आप इंपोर्टेंस में दिखा सकते हो। उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं जो उसने पूछे हैं वो बताएंगे। पहला बताना है इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है, वो जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके बारे में एग्जाम्पल में आप बता दीजिएगा कि जैसे सिलाहला हाइड्रो प्रोजेक्ट इन नीलगिरी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हैबिटेट जो लॉस है वो होता है। उसके बाद अनरेगुलेटेड टूरिज्म और पोल्यूशन के बारे में आप बता सकते हो वेस्टर्न घाट के ऊपर। ठीक है, कुर्ग के ऊपर और मुन्नार इसके ऊपर। इन्वेजिव जो स्पीसीज हैं एक दो एग्जांपल लिख दीजिएगा, ये भी कहीं ना कहीं चैलेंज रहता है। वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स है उसके बीच में जो हमें चैलेंज देखने को मिलता है, एक वन ऑफ द मेजर चैलेंज इन्वेजिव स्पीसीज भी रहता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे एक जो स्पीसीज है जो इन्वेजिव स्पीसीज है उसका नेम याद कर लीजिएगा, चाहे तो एकाकिया ये याद रख सकते हो, चाहे तो यूगोकेलिप्टस, तो ऐसा कुछ नेम है ये आप में रख सकते हो। क्लाइमेट चेंज के बारे में बता दीजिएगा, सी लेवल राइज होने वाला है, सी लेवल राइज इन सुंदरबन एंड टेम्परेचर शिफ्ट फोर्सिंग स्पीसीज लाइक नीलगिरी फ्लैक्टर टू हायर एल्टीट्यूड। ऐसा जो रीजन है आप फैक्ट के साथ बता सकते हो। जैसे क्लाइमेट चेंज भी एक चैलेंज रहने वाला है और जो स्पीसीज होंगी वो हायर एल्टीट्यूड के ऊपर जो है शिफ्ट करने वाली है। ठीक है, एनक्रोचमेंट एंड इलीगल लॉगिंग, ये भी आप सिंपल पॉइंट लिख सकते हो मानस और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उनके एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इंप्लीकेशंस क्या है उसके बारे में देखते हैं। कंजर्वेशन डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, वीगर इकोसिस्टम सर्विस, हायर डिजास्टर वनरेबिलिटी, livelihood insecurity, ultimate undermining India's ecological and climate security। ऐसे जो कुछ implication है शॉर्ट में डायग्राम में भी बता सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं इसके बारे में वो भी दिखाने हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में आप बता सकते हो जो इको सेंसिटिव जोन है टू रेगुलेट एक्टिविटी अराउंड हेरिटेज साइट, ये है कैंपा एंड ग्रीन इंडिया मिशन। तो ऐसा कुछ मिशन है हमारा चल रहा है टू फंड एफोरेस्टेशन एंड हैबिटेट रिस्टोरेशन। तो हैबिटेट रिस्टोरेशन के लिए हमारे पास कैंपा और ग्रीन इंडिया मिशन चल रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम, तो ऐसी कुछ स्कीम्स हैं टू प्रोटेक्ट फ्लैगशिप स्पीसीज एंड कॉरिडोर्स। तो ऐसा पॉइंट आप जस्टिफाई के साथ लिख सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन एंड एक्शन प्लान, तो ये किसके लिए प्रमोट करेगा, इकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड लोकल जो स्टीवर्डशिप है उसे। नेक्स्ट है मैंग्रोव कंजर्वेशन के बारे में, जो हमारी इंपॉर्टेंट जो मिस्टी स्कीम है उसके बारे में भी आप बता दीजिए कैसे ये रिस्टोर कर रहा है कोस्टल इकोसिस्टम लाइक सुंदरबंस। तो और वे फॉरवर्ड में आप बता सकते हो ये स्ट्रेंथन कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट, एनफोर्स करना है हमें EIA नॉर्म्स। ठीक है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स। ठीक है, कंट्रोल इन्वेजिव्स एंड इंटीग्रेट करना है क्लाइमेट एडेप्टेशन इनटू साइट स्पेसिफिक कंजर्वेशन प्लान। तो ऐसा जो वे फॉरवर्ड है आप बता सकते हो। उसके बाद कैसे कंक्लूड करना है, सेफगार्डिंग वर्ल्ड हेरिटेज इकोसिस्टम इज क्रूशियल टू सस्टेन बायोडाइवर्सिटी, एनहांस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सिक्योर इंडियाज लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, ऐसे के साथ आप जो है कंक्लूड कर सकते हो। 150 में पूछेगा तो शॉर्ट में कर दीजिएगा, अगर 250 में पूछेगा तो इसे ही थोड़ा लेवर्ड करके लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने आपको जो है हिंदी और पंजाबी दोनों में प्रोवाइड किया है। ठीक है, ताकि सभी जो एस्पिरेंट्स है उन्हें हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आंसर। आज टाइम कम था, इसकी वजह से हमने जो है जल्दी जल्दी डिस्कस करके दिखा दिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।